अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी हुई हैवानियत का शिकार, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। झोलाछाप महिला चिकित्सक पर लगा लापरवाही का आरोप, युवती की गई जान। भारी सुरक्षा बल के साथ पड़िया गांव में दोबारा हुआ मतदान और नगरीय निकाय के चुनाव के चलते राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में। जारी है लोक लुभावन वादे और आरोप प्रत्यारोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मानसिक विक्षिप्त किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म पीड़िता किशोरी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो 2 दिन पूर्व अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव के पास के ही रहने वाले 2 आरोपी मोटरसाइकिल से आए और उसे अगवा कर ले गए। जब घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत ही थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तलाश करने पर 4 घंटों के भीतर ही घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पीड़िता किशोरी को आरोपियों के चंगुल से बाहर निकाला गया। पुलिस की माने तो आरोपियों के विरुद्ध पहले तो नाबालिग किशोरी के अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के कारण 363 का मामला दर्ज किया गया तथा बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 376 तथा 376D का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मऊगंज में एक परिजनों ने आके बताया कि उनकी बच्ची को 2 लोग बाइक से लेके गए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल, चूँकि बच्ची नाबालिग थी इसलिए तत्काल उस पर 363 का मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने के दौरान में पता चला कि पास के ही पैपखार क्षेत्र के 2 लड़के अंकित मिश्रा और मोहित मिश्रा के द्वारा उस बच्ची का अपहरण किया गया है। और जब ये सूचना मिलने के बाद में तत्काल घेराबंदी करते हुए पहले उसके मित्र को उठाया गया, उसके माध्यम से उन दोनों तक पहुंचा गया। बच्ची की दस्तयाबी की गई, उसको परिजनों को सुपुर्द किया गया और तत्काल मौके पे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और थाना मऊगंज में अपराध क्रमांक 417/22, 363, 366, 376, 376D के अंतर्गत पंजीबद्ध करके मामले की विवेचना की जा रही है। झोलाछाप महिला चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, टैबलेट खिलाने के बाद युवती की गई जान। स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा बार बार एडवाइस जारी की जाती है कि किसी भी झोलाछाप डॉक्टर से या खुद मेडिकल स्टोर में जाकर दवाएं ना लें, लेकिन आज जब हम एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ जाते हैं, हर जानकारी तुरंत पहुंच जाती है, उसके बाद भी लोग लापरवाही करते हैं। बहरहाल रीवा के इंदिरा नगर में रहने वाले आकाश सोनिया ने बताया कि वो रानी तालाब में शहनाज खातून को इलाज करवाने के लिए आशा कुशवाहा नामक महिला चिकित्सक के पास गए थे, जहां उन्होंने एक गोली दी, जिसको खाने के चंद घंटों बाद शहनाज के सीने में दर्द उठा और उसकी संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला क्या सामने आएगा, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरा नाम आकाश सोनिया है। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है कि लड़की को मैं लेके गया था उषा कुशवाहा के पास, तो उन्होंने आशा कुशवाहा के पास, तो उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी टैबलेट दे दी जिसके कारण से उनके चेस्ट में दर्द उठा, तो उनकी डेथ हो गई। क्या नाम था बेटी से? लड़की का नाम शहनाज खातून है। ये कब की घटना है? ये कल की घटना है। टैबलेट कब दी थी? उन्होंने लगभग 5 के पहले। दवाई कहाँ चल रही थी? एक ही जगह चल रही थी और कहीं भी? नहीं, मैं फर्स्ट बार उनके पास लेके गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। रहने वाले कहाँ के? इंदिरा नगर, प्रॉपर गाँव है रेसर। ये क्लिनिक कहाँ पे है? रानी तालाब। भारी सुरक्षा बल के साथ पड़िया पंचायत में मतदान संपन्न कराया गया। आज भारी सुरक्षा बल के साथ पड़िया पंचायत में मतदान जारी है। एसडीएम अनुराग तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारी सुरक्षा बल के साथ आज सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान कराया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार पुलिस बल सुबह से ही मौजूद है। आपको बता दें, मतदान केंद्र में विगत दिनों हंगामा की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसको देखते हुए आज पुनः मतदान कराया गया। जो आज पड़िया में रीपोल हो रहा है, वहाँ पर एक ही मतदान केंद्र है 135, उसमें जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान कराया जा रहा है और वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
सेक्टर ऑफिसर मोबाइल टीम द्वारा भी निगरानी की जा रही है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक के निर्वाचन कराए जाने की अनुमति हम लोगों को मिली है आयोग से, और उसी क्रम में ये मतदान वहाँ पर चल रहा है। रिजल्ट भी आज ही आएगा। हाँ, गणना आज वहीं पर उसी 4 महीने से बिजली का ट्रांसफार्मर जला होने के बावजूद बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। चोरहट्टा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले पड़िया गांव के किसानों ने आज उनके नेता सुब्रत मणि की अगुवाई में मीडिया के माध्यम से बताया कि पड़िया गांव में 4 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिससे बिजली बंद है और खेती का काम प्रभावित है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। क्या कहना है किसान नेता सुब्रत मणि का, आप खुद सुने। आप देख रहे हैं ये ग्राम पड़िया है और ग्राम पड़िया में 4 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। 4 माह हो गए हैं। हमारे किसान भाई सब ये लाइनें जहां तक जा रही हैं, सोचिए इस भीषण गर्मी में हमारे सब किसान भाई अधेले में रहे, पंखा नहीं चला। इस भीषण गर्मी में घरों में पंखे नहीं चले। अब धान की नर्सरी तैयार करने के लिए किसानों के पास पानी कहां से लाएं, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उनके पास कनेक्शन नहीं, कनेक्शन कहां से पाएं, विद्युत कहां से पाएं, उनके मोटर पंप कहां से चले। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि चोरहट्टा वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र किस कारण से ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, उसकी जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। लगातार किसानों के बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जला है तब भी बिल आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या यही आपका न्याय है? किसानों के साथ न्याय करिए। किसानों के साथ प्रकृति न्याय नहीं करती, सत्ताधारी न्याय नहीं करते। क्या सिर्फ किसान वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। अब किसानों के फसल का सीजन है, खरीफ का सीजन है, आखिर किसान कहां जाएंगे? धान की नर्सरी तैयार करना है, अधेले में सांप बिच्छू से काटने का डर रहता है, वो अधेलों में कैसे रहेंगे? आप मानवता का परिचय देते हुए तत्काल ट्रांसफार्मर लगवाइए और जो भी दोषी हों उनको दंडित करिए। पुनः आपको बतलाना चाहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण विद्युत वितरण केंद्र चोरहट्टा के अंतर्गत आता है। अधिकारियों को निर्देशित करिए और तत्काल उदयपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र और अयोध्या में हुए हत्याओं के विरोध में तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और हिंदू राष्ट्र बनाने बजरंग सेना ने कलेक्टर कार्यालय को पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बजरंग सेना ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कुछ समुदाय विशेष द्वारा भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन पर टारगेट कर हत्याएं की जा रही हैं। उदयपुर की घटना में कन्हैयालाल की हत्या कर वीडियो बनाकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में डाला गया बेहद निंदनीय है तथा सनातन धर्म में प्रेमियों को डराने की कोशिश है। आइए आपको सुनाते हैं बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कहा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कुछ जिहादियों के द्वारा विगत कई दिनों से नुपुर शर्मा जी के बयान को लेकर के सर काटे जा रहे हैं। हिंदू भाइयों के, सनातन धर्म को मानने वाले के और नुपुर शर्मा जी के बयानों को का जो सपोर्ट करता है उनका सर काट दिया जाता है। ये तीसरी घटना अभी अयोध्या में घटी। इसके पहले उदयपुर की घटना आप सबने देखी। इसके पहले महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यापारी को चाकुओं से गोद दिया गया था। तो मैं आज ज्ञापन देकर के इन जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, ये आतंकी घटना है, उन आतंकियों के लिए फांसी की मांग की है और साथ में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए मांग की है, जिससे कम से कम जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं देश में वो बंद हो जाए। किनके नाम ज्ञापन सौंपे हैं? हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। बताइए, आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसा कि आपको ज्ञात है कि कुछ जिहादियों के सेना की जिला रीवा इकाई के द्वारा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भी घटनाएं पूर्व में हुई हैं हिंदू समाज को लेकर के, उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बजरंग सेना ने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जो शासन कानून बनाया जा रही है वो कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, इसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम अग्रेसित कर दिया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में किया गया बृहद वृक्षारोपण। आज पर्यावरण को बचाने शासन प्रशासन से लेकर हर छोटे बड़े समाजसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुबे व वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एपी सिंह के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। आज युवाओं के मार्गदर्शक विवेकानंद की महासमाधि दिवस भी है। उन्हीं की स्मृति में ये वृक्षारोपण कर छात्र छात्राओं ने उनके बताए पद चिन्हों का अनुसरण करने की शपथ ली और प्रकृति को वृक्षारोपण कर संरक्षित और संवर्धित करने का संकल्प भी लिया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री के अलावा डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान, डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, डॉक्टर आरती तिवारी के साथ समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और उनमें भारी उत्साह देखा गया। इस संबंध में वनस्पति शास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एपी सिंह ने हमें बताया। विभाग के जो जाने वाले बच्चे हैं मस्तिष्क को समस्या के, उनके द्वारा पौधों या इस जमीन की हरियाली को बरकरार रखने के लिए जो आजकल का सही विकास की परिभाषा है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र से फ्रेंडशिप, दोस्ती के रूप में हमें अनेक तरह की जो समस्याएं प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, उनकी रक्षा करने हुए हरियाली स्थापित करने के लिए, पौधों को लगाने के लिए, और हमारे बच्चों ने ये अनूठा प्रयास जो दिखाया है, जिसमें हमारे सहयोगी बन सभी लोग वनस्पति शास्त्र विभाग के और हमारे छात्र, उन लोगों ने आज के दिन प्रतिज्ञा भी ली है कि भविष्य में हमें जीने के लिए हमारे साथी के रूप में हमारे साथ प्रकृति के सभी एक इकाइयों की रक्षा करनी हमारा दायित्व हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जल, जंगल, जमीन का जो कंसेप्ट है, जो विचारधारा है, जिसकी रक्षा हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि 50 साल के विकास में बहुत सारी चीज़ें बदली जा चुकी हैं, बदल गई हैं, और हम पानी के लिए या शुद्ध ऑक्सीजन के लिए या शुद्ध तरह के पानी और भोजन के लिए भी तरसने लगे। तो इन सभी को नियंत्रित करने के लिए वनस्पति शास्त्र से लगाव रखने वाले हमारे विद्यार्थी और हमारे सभी स्टाफ के मेंबर ये दृढ़ संकल्पित हैं। विवेकानंद समारोह के अवसर पर शायद आज के दिन विवेकानंद जी समाधि दिया था, उस दिन हम लोगों ने ये चयन किया है और ये हरियाली महोत्सव के रूप में हम लोग हर साल ही ऐसे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये हम लोगों ने, ये हमारे बच्चों ने और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आज के दिवस पर हम लोग जो है ये कार्य प्रारंभ करें और सतत पौधरोपण का कार्य करके ये जनादेश को इस कार्य हेतु, इस पवित्र कार्य हेतु आमंत्रित करें और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। और अब राजनीतिक गलियारों के पंचायत चुनावों के बाद अब बड़ी पार्टियों का ध्यान पूरी ओर से नगरीय निकाय के चुनाव की ओर लगा हुआ है। सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही हैं। इसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आइए चलते हैं सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस क्लब के लिए नगर निगम कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराएगा। जो भी अभी वर्तमान में उपलब्ध है उनमें से एक देने की बात आपने कही है। ये सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपके उठने का, बैठने का और
सभी पत्रकार वार्ताएं वहीं करी जाएं। यदि हमें भी करना है तो उस प्रेस क्लब के उस भवन में हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अलग अलग घर करने की जरूरत नहीं है। सबको एक स्थान, केंद्रीय सेंटर बन जाएगा आपका, जहां पर ये प्रेस क्लब का कार्यालय काम कर सकता है। एक बहुत अच्छी अभिनव बात इन्होंने कही है कि हर जगह पत्रकारों के लिए एक पत्रकार कॉलोनी होती है। हमारे विदिशा जैसे शहर में भी पत्रकार कॉलोनी है। और यदि इन्होंने ये कहा है कि रियायती दर पर आवासीय भूखंड हम पत्रकार कॉलोनी के लिए उपलब्ध कराएंगे, और यदि शासन को उसके भूभाटक या उसका किराए देने की भी आवश्यकता होगी, शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो वो उसका वहन नगर निगम उस काम को करेगा। उसका भार हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे पत्रकार भाइयों पर ना आए, इस बात का भी ध्यान रखने की बात उन्होंने कही है। मुख्यतः यही बिंदु का इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे रीवा शहर में भी काफ़ी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ इस किस्म की सुविधाएं हो सकती हैं, जिसको रीडेंसिफिकेशन के नाम पे जो ज़मीनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, शहर की डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, घनत्व बढ़ाया जा रहा है। यही सब तरीके हैं जिससे हम लोग शहर के घनत्व को कम करेंगे। जगह बीच शहर में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां हम मैदान निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे। यही तो शहर की योजना है, यही तो नियोजन है जो हमें करना है। हमने इस घोषणा पत्र में जिस दिशा में काम किया है, उसमें हमने जन सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लांटेशन पे और पर्यावरण पे भी ध्यान दिया है। एक बहुत अच्छी स्कीम इसमें हम दे रहे हैं, कपल प्लांटेशन और वृक्ष मित्र योजना। इसमें हम लोग उन हर शहर के जो मोहल्लों में नगर निगम के द्वारा पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, और जो दंपतियों को प्रेरित किया जाएगा कि वो हमारे द्वारा दी गई जमीन पे या स्वयं की जमीन पे पेड़ लगाएं, उन्हें पोषित करें। और जो लोग वृक्ष को लगा के उसे पोषित करेंगे, उनको वृक्ष मित्र सम्मान दिया जाएगा। उनको नगर निगम के विभिन्न जो योजनाएं हैं उनमें लाभ ऐसे लोगों को पहुंचाया जाएगा छूट के माध्यम से। इसके अलावा लगा दोगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस छोड़कर अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आप भी सुनिए आम आदमी पार्टी के क्या वादे हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सारी पार्किंग फ्री होंगी। हर वार्ड में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक छोटी सी सब्जी मंडी, सुलभ शौचालय, पार्क एवं ऑटो स्टैंड। हर वार्ड में होगी पार्षद की 10 सदस्य की काउंसिल। पार्षदों की तनख्वाह होगी 25,000 प्रति माह। कार्यालय खर्च, कंप्यूटर एवं लैपटॉप भी मुफ्त में दिया जाएगा। 5 वर्ष में रीवा नगर निगम को हम लोग जल भराव मुक्त करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। जल भराव से निपटने के लिए जल भराव वाले स्थानों का होगा चिन्हांकन कार्य। सितंबर माह से ही ये कार्य हम लोग प्रारंभ कर देंगे। सकरे वार्ड बनाए जाएंगे, नो व्हीकल जोन, केवल 2 पहिया वाहन का हो सकेगा वहां पे प्रवेश, एवं वार्ड से लगे किसी एरिया में होगी बड़ी पार्किंग। निगम की पहली प्रायोरिटी होगी नालियों का जाल, जो संपूर्ण दूषित पानी शहर से बाहर साफ करके ही नदियों में छोड़ा जाए। प्रतिदिन 2 टाइम होगी वार्ड की सफाई। आवारा पशु मुक्त होगा नगर निगम। सभी पशुओं को नगर निगम क्षेत्र के बाहर व्यापक व्यवस्था के साथ हम लोग रखेंगे। हर वार्ड में होगा ई रिक्शा स्टैंड में चार्जिंग पॉइंट। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा चालित ई रिक्शा को किया जाएगा प्रमोट। छोटी पुल के पास स्थित पुराने आरटीओ भवन को पत्रकार, साहित्यकार, कला भवन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। केंद्रीय जेल परिसर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। किसी बिल्डर को नहीं बेची जा सकेगी वह जमीन। राज कपूर ऑडिटोरियम को नगर निगम को वापस किया जाएगा और बहुत सस्ती दरों पर रीवा के कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकारों को दिया जाएगा एवं जनता के हित में ऑडिटोरियम का भी बहुत रियायती दरों में उपलब्ध।
बात करें पिछले 17 साल से सत्ता पर काबिज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय के चुनाव के प्रथम चरण में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो जानकारी दी वो आपके समक्ष है। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसमें हमारी कई पुश्तें ने अपने जीवन भर जीवन न्यौछावर करके कड़ी मेहनत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जहाँ लोगों की कड़ी मेहनत और सर्वोच्च न्यौछावर किया, वहीं एक अनुशासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है हमको यहाँ तक पहुँचने में। ये जो 74 लोगों की आप बात कर रहे हैं, रीवा नगर निगम के 18 लोग, किसी नगर पंचायत में 2, किसी में 4-6, तो ऐसे जो उन्होंने हमारे पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भरा, उसके बाद हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि अनुशासन से बड़ा पार्टी में कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने 18 तारीख तक अपने नामांकन वापस नहीं लिए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे, उनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस कार्रवाई के बाद चुनाव पर असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे सकारात्मक असर ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय और अनुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जो हमारा मूल कार्यकर्ता है उस पर एक सकारात्मक परिणाम आएगा, सकारात्मक उस पर इम्पैक्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। कितने वर्ष? आज की खबरें बस यहीं तक। नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।